नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे चांदी की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक क्या क्या पॉसिबिलिटी लगती है, कहां कहां तक बाजार टूट सकता है, कहां कहां तक बाजार बढ़ सकता है, क्या बाजार का ब्रेकआउट जोन है, क्या बाजार का ट्रेंड है, सब कुछ बता के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या क्या लगता है, क्या करने से बचना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बता दूंगा। पेज में नए हैं या फिर मल्टीपल टाइम्स पहले देख लिए हैं और फॉलो नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े लोगों का लाव माल तभी होगा जब आपका जाव माल होगा। और आप अगर ट्रेंड को और बाजार के सेटअप को पहले से जान जाओगे तो आपका जाव माल बच जाएगा, लाव माल होना चालू हो सकता है। तो पेज को फॉलो करके मत जाइएगा, क्योंकि बड़े लोग नहीं चाहते कि आप सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पाओ। तो अपन समझते हैं अभी फंडामेंटली कौन कौन से न्यूज़ और डेटा शेड्यूल हैं इस हफ्ते जो आप बाजार को इफेक्ट डाल सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने है। ये वेबसाइट आप भी विजिट कर सकते हैं, www.forexfactory.com कैलेंडर सेक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पर कैलेंडर लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मंडे को तो कोई इकोनॉमिक डेटा नहीं है, वेडनेसडे सोमवार को भी, मंगलवार को भी कुछ नहीं है, ट्यूसडे को। वेडनेसडे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, जैसे फेड चेयरमैन बोलने वाले हैं, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डेटा है, और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस का डेटा है। अच्छा, जितने भी रेड होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं। फिर थर्सडे को भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, जैसे कि अपन इसको देखें, ये एवरेज आर्ली अर्निंग है, मंथ ऑन मंथ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, ये डेटा है। ये तीनों रेड हैं। तो भाई साहब, थर्सडे को गजब की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से अभी हमें क्या पता चल गया, वेडनेसडे और थर्सडे इंपॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी के हिसाब से, डेटा बेस्ड है ना। तो ये दो दिन हमें सतर्क रहना है। बाकी अब अपन देखते हैं कि टेक्निकली बाजार में क्या क्या पॉसिबिलिटी लगती है, नज़र आती है। ठीक है, तो मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को अपने चार्ट में। आई होप कि ये सेटअप आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, इंटरेक्टिव लग रहा होगा, और इससे आप लोगों को क्लैरिटी भी बढ़िया मिलेगी। अच्छा, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट का चार्ट है और अपन बात कर रहे हैं आज से लेके वेडनेसडे तक की पॉसिबिलिटी की। तो आप चाहें तो घंटे भर का चार्ट, डेली चार्ट और 4 आवर चार्ट को भी रेफरेंस में लीजिएगा। तो सबसे पहले नज़र अपनी कहाँ जानी चाहिए। देखो, आपको हर एक चीज़ की प्रोसेस बता रहा हूँ एकदम, जैसे कि नई नवेली दुल्हन जब घर पे आती है तो उसको हर एक काम समझाया जाता है कि ये यहाँ रखा हुआ है, वो वहाँ रखा हुआ है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, उसको वहाँ से उठाना है, उसको वहाँ रखना है। वैसे ही मैं आप लोगों को हर एक छोटी चीज़ों की डिटेलिंग करता हूँ। तो वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ठोकने में कंजूसी मत करिएगा। सबसे पहले हमको देखना है ब्रेकआउट जोन क्या है। ब्रेकआउट जोन क्या है, 2,40,000 रुपये का। कितने का? 2,40,000 का। जब तक ब्रेकआउट जोन ना कटे, तेजी नहीं करनी है। क्लियर? तो बेस्ट पॉसिबल बाउंस बैक कहाँ तक आ सकते हैं। अभी बाजार का भाव चल रहा है 2,23,000 रुपये का, 2,23,000 का। अच्छा, ये सितंबर वायदे के लेवल्स हैं, सितंबर वायदे के सारे लेवल्स हैं, सितंबर 2026 के। कोई भी इंटरनेट पे आप लोगों को सितंबर 2026 के एनालिसिस नहीं दे रहा होगा। बाजार का पहला सप्लाई जोन है 2,25,000 का। दूसरा सप्लाई जोन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2,25,000, और दूसरा है 2,29,000 और 2,32,000। अब समझो, जब तक ये ब्रेकआउट जोन ना कट जाए, इसके ऊपर नई कैंडल ना बन जाए, तब तक बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बाय करना है। बाजार टूट कहाँ तक सकते हैं, और इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बताऊंगा अभी आगे। 2,16,000, 2,11,000 और 2,06,000, यानी यहाँ तक बाजार टूट सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 2,23,000। बेस्ट पॉसिबल बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग आए तो बाजार 2,40,000 के ऊपर जब तक नहीं जा रहे हैं, तब तक ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, इसकी संभावना कम है। बाउंस बैक आते हैं तो आप इन सारी ग्रीन लाइन पे बिकवाली कर सकते हैं ब्रेकआउट जोन के ऊपर के स्टॉप लॉस से, और इन सारे लेवल्स पे अपना लावमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाजार का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बेरिश है, मीडियम टर्म में बेरिश है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या होती है? एटलीस्ट 3 ईयर्स टू 10 ईयर्स, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 3 साल से कम के लिए अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेड बनाने का सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं होता है। अब समझो मेरी बात को। अभी देखो, जुलाई वायदा अभी तक चल रहा था, है ना। अब एमसीएक्स में इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और ये चला जाएगा टेंडर पीरियड में।
यानी कि आप इसमें खरीद बेच नहीं कर पाएंगे, जिनको डिलीवरी लेना है वही इसमें कामकाज कर सकते हैं। करंट वायदा जो जुलाई वायदा है वो चल रहा है 2,19,000 रुपये। भाई साहब कोई ऐसी एनालिसिस नहीं देगा पूरे इंटरनेट पे, 22 साल के अनुभव को कुछ मिनटों में आपके सामने रख के चला जाता हूँ। 2,19,000 रुपये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। कौन से वायदे का? जुलाई वायदे का, ये जुलाई वायदे का। और अगला वायदा चल रहा है 223 के, ये सितंबर वायदा, सितंबर 2026 का। लगभग 4,000 रुपये का डिफरेंस है। 4,000 रुपये ने 1,20,000 रुपये, यानी इसको अपन 120 के लिख देते हैं। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है क्योंकि आंकड़े ऐसे हो गए। 1,20,000 रुपये का। अब देखो, अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, आप अपने मन में आंसर दीजिएगा या फिर कमेंट करिएगा। सिल्वर में हमने 2 लाख रुपए का लो टेस्ट होते हुए देखा 2000 फरवरी के बाद से, फरवरी नहीं मार्च के बाद से, और हाई लगते हुए देखा 3,06,000 रुपये का। और आज बाजार खड़ा है 2,25,000 रुपये, अपन मान रहे हैं ये बात। सितंबर वायदा 75 यानी 100 रुपये की बढ़त आई, 25 रुपये पे मार्केट खड़ा हुआ है अभी। 75 रुपये यानी ये 25 रुपये के ऊपर 100 रुपये तक 75 रुपये का जो डिफरेंस होता है, इसमें किसी ने सेल किया होगा हायर लेवल पे, तो आपको लगता है वो बैठा होगा, रुका होगा, टिका होगा? नहीं रुका। हर कोई लामाल जल्दी कर लेता है क्योंकि इस मार्केट में ना इसी चीज़ों को ज़्यादा कैपिटलाइज किया जाता है जो आपकी कमजोरी है। लामाल दिखा नहीं कि आप लेके निकल जाते हो, लेकिन जाओ माल के लिए वेट करते रहते हो। तो मेरा ये मानना है 90% लोग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा लिखने के लिए बेटर हो जाएगा तो आप लोग भी समझ पाएंगे। 90% लोग इस मार्केट में बाय करके फंसे हुए होंगे। अगर बाय करके फंसे हुए हैं तो क्या होगा? वो जुलाई वायदे से सितंबर वायदे में रोल ओवर होंगे। क्या होंगे? रोल ओवर होंगे। और रोल ओवर होते हैं तो 1,20,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। अब मान लीजिए 2,25,000 रुपये का भाव चल रहा है, यहाँ से किसी ने 2,50,000 रुपये वाले ने रोल ओवर किया तो उसकी कॉस्ट हो गई इवेंचुअली 4,000 रुपये का रोल ओवर कॉस्ट देखा तो 2,29,000 हो गई। अब मान लो यहाँ से बाजार 2,50,000 रुपये चल जाता है तो भाई साहब इसकी तो चांदी हो जाएगी, यानी कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस में बंदा बाहर निकल जाएगा। और ये बाजार का एक नियम है कि एक बार कब्जे में लिया शिकार को बाजार ने तो भाई साहब उसको पूरा निचोड़ के ही खत्म करके ही बाहर छोड़ता है। तो अब बात सुनो मेरी, अगर यहाँ पर रोल ओवर हो रहे होंगे 1,20,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी रोल ओवर करने वाले को, और बाजार यहाँ से अगर 2 लाख रुपये आ जाता है इन केस, तो यहाँ वाला भी पैनिक होना चालू कर देगा जो 2,25,000 रुपये पर रोल ओवर करेगा। और यहाँ पर अगर 2 लाख रुपये आ जाता है तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आना चालू हो जाएगी। अभी खैर बाजार में $50 की लोग बात करने लगे हैं, $50 की बात करने लगे हैं, तब वहाँ पर होंगे पोजीशन ढीले। और मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 24 मंथों का ये कंसोलिडेशन हो सकता है। तो कंसोलिडेशन अगर 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच में भी हो गया तो आपको लगता है रोल ओवर करने वाले इतना टाइम रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। अब दूसरा लॉजिक समझना, बाजार में जब मंथ एंड आता है तब ये रोल ओवर होते हैं और बाजार प्रीमियम से वापस से अपने आप को गैप फिल करते हैं जो करंट वायदा कारोबार के रेट्स होते हैं। अब यहाँ से नया वायदा कारोबार है, नई पिच है, नए बॉलर है, नया बैट्समैन है, नया वातावरण है, नए चीयर लीडर्स हैं, नया क्राउड है, सब कुछ नया है। तो जब ऐसे नया सब कुछ हो जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको ब्रेकआउट जोन जब तक न कटे तब तक तेजी नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेंड अगर डाउन का है, ट्रेंड अगर हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो बाजार में नीचे आने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा रहती है। तो अगर यहाँ से बाजार का ट्रेंड डाउन है, बाजार में साइकोलॉजिकली लगता है रोल ओवर होंगे, रोल ओवर वालों को भी सताना है, तो बाजार हो सकता है यहाँ से बढ़े ना यहाँ से टूट जाए, या फिर इन्हें बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम है, यहाँ ठहरने की या यहाँ से टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और वो टूट कहाँ तक सकता है? अगले बुधवार तक 2,06,000 रुपये तक। तो भाई साहब 2,06,000 रुपये तक अगर टूट सकता है तो 2,25,000 रुपये में कौन ही बाय करना पसंद करेगा? आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने इंटेलिजेंस फैमिली ने रेडी किया आप लोगों के लिए इतनी डिटेलिंग में, ये पूरे इंटरनेट पे आप लोगों को कोई दे रहा होगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो ठोकिएगा लाइक। गोल्ड की वीडियो डाली है जहाँ पर वेडनेसडे तक के व्यू दिए हैं, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों दिन वीडियो देता हूँ। फ्राइडे की वीडियो होती है पूरे अगले हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होती है, उस वीडियो को भी देखिए। बाकी अगर वीडियोस पसंद आते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी
डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाकर उसकी और हमारी मदद कर सकते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.